टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक गांव में राजू और सीखा नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से राजू और सीखा अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। राजू सीखा का बहुत ख्याल रखता था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास घर नहीं था। राजू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। राजू काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन राजू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक उसे डांटते हुए कहता है, अरे ये कैसी गाड़ी साफ किया है तुमने, ऐसे गाड़ी साफ किया जाता है। राजू कहता है, मालिक मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। गाड़ी का मालिक उसे 2 रुपए देता है। राजू हाथ जोड़कर कहता है, मालिक थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। गाड़ी का मालिक कहता है, जैसा गाड़ी साफ किया है वैसा पैसा मिलेगा। ये कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। राजू उन 2 रुपयों को देखते हुए सोचता है कि मुझे अब दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखों मर जाएंगे। राजू ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं, पर उस होटल का मालिक उनसे कहता है कि अभी कोई काम नहीं है, हाँ बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? हाँ मालिक कर लेंगे। और वो दोनों में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उसे 20 रुपये देकर कहता है कि होटल में बहुत सारा भोजन बच गया है, क्या तुम सब खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। राजू और सीखा बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है, वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? राजू तुरंत तैयार हो जाता है। सीखा वहीं फुटपाथ पर राजू के आने का इंतजार करती है और सोनू सामान को स्टेशन पहुंचाने चला जाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं और उनके पास एक छोटी बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। औरत बच्ची की जिद पूरा करने के लिए उसे चिप्स खरीद कर देती है और उस बच्ची के हाथ में जो रोटी थी उसे फेंक देती है। राजू कहता है, जिसे भूख लगी है भगवान उसे नहीं देता, और जिसके पास सब कुछ है उसको उसकी कदर ही नहीं है। ऐसा सोचकर राजू वहां से चला जाता है। तभी राजू को उसकी बहन की याद आती है और वह उसके लिए कुछ खाने की चीजें खरीदने लगता है और राजू सामान खरीदकर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते से आती है और राजू से टकरा जाती है। राजू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने सूरज नाम का आदमी खड़ा मिलता है। राजू उस आदमी से पूछता है, मैं एक गाड़ी से टकरा गया था, फिर मैं अस्पताल में कैसे आया? वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा यह हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी राजू ने देखा कि उसका पैर नहीं है। सूरज ने कहा कि अब वो बैशाखी से चल पाएगा तो वह जोर जोर से रोने लगा। सूरज ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। राजू ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है साहब, फिर तुम कहाँ रहते हो? हम तो फुटपाथ पर रहते हैं अपनी बहन के साथ। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। राजू अपनी बहन के पास चला जाता है। राजू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। राजू कहता है, आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन मंदिर में ही होगी। सूरज उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सीखा राजू को देखकर बहुत रोने लगती है। भगवान ऐसा क्यों करता है? जो गरीब है उसे ही क्यों दुख देता है? सीखा भगवान को कोसते हुए कहती है। ऐसा कहकर सीखा रोने लगती है। तभी राजू सीखा से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सीखा और राजू वहाँ कुछ खाना खाते हैं। राजू अपनी बहन सीखा से कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा, अब हम लोग मंदिर के बाहर भिख मांगा करेंगे, उससे गुजारा हो जाएगा। सीखा कहती है, ठीक है। अब राजू और सीखा मंदिर में उस रोज से भिख मांगते हैं। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। अब ऐसे ही उन दोनों की दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजरें राजू और सीखा पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंक देती है। तभी सीखा गुस्से में उस औरत से कहती है कि मैडम आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। औरत गुस्सा से कहती है, नहीं तो क्या थाली में परोस कर दूं?
शुक्र मनाओ कि मिल जा रहा है, नहीं तो भूखे ही मरती। तभी वहां राजू आ जाता है। वह कहता है, छोड़िए आंटी जी, वह अभी नासमझ है। तभी वह उसकी गाड़ी को देखता है और कहता है कि मैडम, इस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, वो तुम ही हो। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझे से वादा लिया था कि अगर तुम कभी मिले तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती है। दोनों वहां बहुत खुश है। गरीब की भूख बहुत अलग होती है। ऐसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, गरीब होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।